इब्राहिम लोदी के साथ ही इस वंश का जो है लोदी वंश का समाप्त हो जाता है और मुगल वंश 1526 ईस्वी में बाबर ने स्थापना कर देता है इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोदी वंश का। दोस्तों बड़े इत्मीनान से वीडियो को देखिए। लोदी वंश पूरा बहुत ही कम समय में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। लोदी वंश का ये पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने बहुत मेहनत से लिखा है और लिख कर लाया है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। देख रहे हैं, लोदी वंश का संस्थापक पहले स्थापना करते हैं। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। आइए दूसरा प्रश्न है कि बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। बहलोल लोदी जो है दिल्ली की गद्दी पर 19 अप्रैल 1451 में बैठा। दोस्तों दिल्ली की गद्दी मतलब समझे इस बात को, दिल्ली की गद्दी माने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कहते किसको हैं, दिल्ली सल्तनत कहते किसको हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए पहले। यानी दोस्तों 1206 से 1526 तक, यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई तक, 1526 तक दोस्तों भारत का प्रशासन करने वाले 5 वंश के सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। समझ रहे हैं कि 1206 से 1526 तक 5 ठो सुल्तान जो है इस पर शासन किया। इसी 5 सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब मन में आया होगा कि 5 शासक कौन कौन थे, कौन कौन वंश का था। तो देखिए, पहला था गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला था, यानी काफ़ी लंबा टाइम तक गुलाम वंश चला था। ठीक है, उसके बाद जो है 1290 में इसका जब अंत हो गया तो तब जो है खिलजी वंश की स्थापना हुआ। गुलाम वंश ने दोस्तों मंत्री एक ठो खिलजी को रखा था ना, तो वही उसी ने उस राजा को, गुलाम वंश के राजा को हत्या कर और अपना खिलजी वंश स्थापना कर दिया था। ठीक है, तो खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 तक चला था, ज़्यादा दिन नहीं टिका, 30 साल चला। ठीक है, और तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों 1320 से 1414 तक चला था। और चौथा है सैयद वंश, 1414 से 1451 तक चला। और पाँचवा है दोस्तों लोदी वंश जो इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, उसके बाद दोस्तों मुगल वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज़ कि इसमें जो है दिल्ली सल्तनत उसी को कहते हैं। 5 वंश जो 1206 से 1526 तक राज किया, यानी शासन चलाया। पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पाँचवा है लोदी वंश। तो इसी पाँचों का शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो ये दोस्तों बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था, यानी अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ये लोदी वंश, जो कि इस गद्दी पर बैठा था 19 अप्रैल 1451 में। और 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ प्रथम दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ। ठीक है, तो बाबर जीते और इसको पराजित कर दिया, और बाबर था मुगल वंश का, तो मुगल वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आ जाइए, अगला प्रश्न तीसरा है कि बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी। बहलोल लोदी ने दोस्तों याद रखिएगा कि बहलोल शाह गाजी उपाधि था, बहलोल शाह गाजी। तो ऑप्शन में रहेगा इस तरह से कि बहलोल लोदी ने, क्वेश्चन रहेगा कि बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि ग्रहण की। तो ऑप्शन में बहलोल लोदी शाह गाजी रहबे करेगा, बहलोल शाह गाजी। तो उसमें तो आप मार ही दीजिएगा, याद रखिएगा कि बहलोल लोदी ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, बहलोल शाह गाजी। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। दोस्तों बहलोल लोदी जो थे इसी ने ही अफगान राज्य की स्थापना करने का शुरू किया, यानी श्रेय इसी को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहलोल की सिक्के का प्रचलन किसने किया। दोस्तों बहलोल सिक्के का प्रचलन, सिक्का अपने नाम से कौन चलाएगा, अपने नाम से ही चलाएगा, बहलोल लोदी ही चलाया था। ठीक है, याद रह जाएगा, बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी अपना नाम से सिक्का चलवाता था। ठीक है, नेक्स्ट है बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था, यानी बहलोल लोदी का बेटा का नाम क्या था। तो बहलोल लोदी का बेटा का नाम था दोस्तों निजाम खां। बहलोल लोदी का बेटा निजाम खां नाम था, लेकिन उसको नाम ये दिया गया था कि सिकंदर लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी का बेटा का नाम सिकंदर लोदी, यानी निजाम खां ऑप्शन में रहेगा तो उसको मारिएगा, उसी का नाम था सिकंदर लोदी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है कि निजाम खां यानी सिकंदर लोदी दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से और कब बैठा। देखिए यहाँ पर सवाल तो आ ही गया कि निजाम खां दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से और कब बैठा। तो देखिए 17 जुलाई 1489 को, 17 जुलाई 1489 में दोस्तों सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से, बोलें कि सिकंदर लोदी इसी को कहते हैं। तो यही गद्दी पर जब बैठा तो उसका सिकंदर शाह नाम हो गया। ठीक है, निजाम खां का।
चलिए आगे, आगरा नगर की स्थापना कब और किसने की? आगरा नगर की स्थापना दोस्तों किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, आगरा नगर की स्थापना कब और किसने की? आगरा नगर की स्थापना दोस्तों 1504 ईस्वी में हुआ। आगरा की स्थापना कब हुआ है? 1504 में, जो कि सिकंदर लोदी ने किया है। किसने किया? सिकंदर ने आगरा। सिकंदर आगरा, देखिए र उसमें दोनों मिल रहा है, याद रह जाएगा। सिकंदर लोदी, आगरा की स्थापना। चलिए अगला है कि आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया। किसने बनाया? आगरा की जब स्थापना किया और ये राजधानी बना दिया इसको, कौन? सिकंदर लोदी ने आगरा को, समझे। आगे है कि गजे सिकंदरी की प्रथा किसने चलाई? गजे सिकंदरी, ये सिकंदर लोदी अपने नाम से प्रथा चलाया है, ठीक है। याद रह जाएगा कि गजे सिकंदरी क्वेश्चन आएगा कि गजे सिकंदरी की प्रथा किसने चलाई, तो आपको पता चल जाएगा सिकंदरी माने सिकंदर लोदी ने चलाया, ठीक है। आगे, संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किसने करवाया? दोस्तों ये सिकंदर लोदी ने, देखिए इसमें भी है फरहंगे सिकंदरी, सिकंदरी है यानी इसका अनुवाद सिकंदर लोदी ने ही करवाया होगा। अपने नाम का सब बड़ा बनाता है, ठीक है, अपने नाम को ऊंचा करता है, ठीक है। चलिए आगे है कि सिकंदर लोदी का मृत्यु हो जाता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? इस 1517 में हुआ था। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? 1517 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? अब जब इसका मृत्यु हो जाता है सिकंदर लोदी का दोस्तों 1517 ईस्वी में, तो सिकंदर लोदी का ही पुत्र जो था इब्राहिम लोदी था। इसी के साथ दोस्तों इब्राहिम लोदी के साथ ही इस वंश का जो है लोदी वंश का समाप्त हो जाता है और मुगल वंश 1526 ईस्वी में बाबर ने स्थापना कर देता है इब्राहिम लोदी को हरा कर, ठीक है। तो देखिए इब्राहिम सिकंदर लोदी का मृत्यु आपको बता दी 1517 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन था, यानी सिकंदर लोदी का बेटा कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, और सिकंदर लोदी का बाप मैं पहले बता दिया आपको, बहलुल लोदी, ठीक है। बहलुल लोदी का लड़का जो है ये सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का लड़का हो गया इब्राहिम लोदी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए काबुल के शासक बाबर को किसने आमंत्रित किया था? देखिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए दोस्तों काबुल के शासक बाबर को, देखिए बाबर जो था वो काबुल का शासक था, लेकिन जब कब ये मुगल वंश का यहाँ पर आकर स्थापना किया, इसको कौन दिया था निमंत्रण? तो देखिए आक्रमण के लिए कौन काबुल के शासक को आमंत्रित किया था? पंजाब के शासक जो है दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने, ठीक है। दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा, यही विभीषण वाला बात हो गया, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के चाचा कौन था? आलम खां। चाचवा भी बुलाया था उसको मारने के लिए बाबर को, ठीक है। बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। पंजाब का शासक दौलत खां जो है, दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा कौन था? आलम खां ने, ये दोनों मिलकर उसको आमंत्रित किया बाबर को इसको मारने के लिए, और आप ही गए और मार भी दिए। चलिए अगला है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब और किनके बीच हुई? तो पानीपत का लड़ाई आपको बता दिए दोस्तों पहले कि 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ। इसको आमंत्रित किया कौन? इसका चचबा आलम खां और पंजाब का शासक दौलत खां लोदी, ठीक है। ये दोनों ने इसको आमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी को हरवा दिया 1526 में पानीपत की लड़ाई में। आइए अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई में किसकी हार हुई? तो इब्राहिम लोदी का हार हुआ, लोदी वंश का यहीं पर अंत हो जाता है, ठीक है, और मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। लोदी वंश का यहीं पर अंत हो गया, इब्राहिम लोदी को मरवा दिया और बाबर ने दोस्तों मुगल वंश का स्थापना कर दिया। चलिए आगे, किस शासक की हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया? देखिए इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ही इब्राहिम जब मारा गया, बाबर ने अपना मुगल वंश स्थापित कर दिया और ये लोदी वंश को समाप्त कर दिया यहीं पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसी तरह से सारा चीज़ आपको डिटेल से मिलता रहेगा और बहुत ही छोटी सी वीडियो में बड़ा धमाका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।